हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द जूरीज बीइंग्स। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 10 छोटी छोटी प्रिपरेशन टिप्स की जो आपके एग्जाम रिजल्ट्स में बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। क्योंकि अगर आपने कभी भी डीएलएलबी का रिजल्ट देखा होगा, चाहे वो पिछले साल का रिजल्ट देख लीजिए या पिछले 10 सालों का रिजल्ट देख लीजिए, एक एक मार्क्स के लिए यहां पर लोगों में जो है वो कॉम्पिटिशन रहता है। और कई बार ऐसा होता है जैसे कट ऑफ 222 पर लगी है तो 223 वाला पास हो जाता है और 222 वाला फेल हो जाता है। तो ये जो चीज है वो आपके लिए यहां पर काम आती है आपके एग्जाम रिजल्ट्स में। ये 10 की 10 प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए जो है आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसा बना हुआ है कि हमने मात्र 6 वीडियो में 500 सब्सक्राइबर जो है यहां पर पार कर लिया है। हमारी फैमिली अब 500 लोगों की हो गई है। फैमिली जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उम्मीद करता हूं ये फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो 10 छोटी बातें जो आपकी लाइफ में आज बड़ा डिफरेंस लाने वाली हैं। पहली चीज जो आपके लिए आएगी डीएलएलबी एंट्रेंस के लिए वो है आपके लिए यहां पर लीगल पोर्शन। लीगल पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और यही है हमारी पहली टिप कि आपको जो है लीगल पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोशिश कीजिए वहां पर आप मगअप ना करें। कई लोग होते हैं लीगल पोर्शन को याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, मगिंग अप जो है वो सही तरीका नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। लॉ जो है अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत प्यारी चीज लगेगी, समझने लगेंगे तो। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो वो उससे खराब चीज कोई हो नहीं सकती है। दूसरी जो हमारी टिप है वो आज के लिए ये है कि एनालिटिकल एबिलिटीज पर फोकस कीजिए। यानी जब मैं एनालिटिकल एबिलिटीज की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आपकी लॉजिकल रीजनिंग और आपकी मैथ्स की। जो मैथ्स है वो आपके सिलेक्शन के गणित को ऊपर नीचे कर सकता है। और हाँ, आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे। अगर आप देखेंगे इतने इजी क्वेश्चन है कि हलवा है, समझ के बस आप खा जाइए। आपको प्लेट में चम्मच मारनी है और खा जाना है। लेकिन उसके लिए बस एक ही चीज जरूरी है, वो है आपके लिए प्रैक्टिस। थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, ब्लड रिलेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, सिलॉजिज्म को प्रैक्टिस कीजिए, एवरेज को, परसेंटेज को, इनको प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस में यहां पर आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती हैं। तो ये दूसरी टिप थी। तीसरी टिप आप लोगों के लिए रहेगी, इंग्लिश जब भी आप पढ़ें तो कई लोग क्या करते हैं, एडवांस इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं। जी नहीं, एडवांस इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर के रूल्स को समझिए, पहले अपने बेस को मजबूत बनाइए, तभी आपकी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो पाएगी। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आपका फेस कोई नहीं देखने वाला है यहां पर। अब बेस को मजबूत बनाना है, बेसिक ग्रामर को पढ़ना है और बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यहां पर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। वोकैब में मैं कहूंगा थोड़ी सी चीजें टफ हो जाती हैं, लेकिन वोकैब को करना भी बहुत आसान है। लेकिन वोकैब के लिए आपको एक चीज चाहिएगी, कंटिन्यूटी। रोज वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, रोज 10, 20, 50 वर्ड्स देखिए और रोज उन्हें रिवाइज कीजिए। वोकैब आपकी ऐसे इंप्रूव होगी। लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए उन शब्दों को। चौथी चीज जो आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के लिए क्या पढ़ें जी? तो जनरल नॉलेज का बेस्ट सोर्स होता है जी डेली न्यूज़पेपर। अब आप कहेंगे सर इतना टाइम हो गया, आप कहां डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है? तो अभी भी आपके पास 2 महीने, मैं मान के चलता हूं कि 2 महीने आपके पास एंट्रेंस के बचे हुए हैं। तो 2 महीने तो एटलीस्ट पढ़ के देखिए, आदत तो डालिए। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है उसके भी जो है इजाफा होता है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो ना कि सिर्फ आपके आज की जो करंट अफेयर्स है उसका तैयारी आपकी हो रही है, बल्कि पिछले 2-3 महीने की भी कई खबरें ऐसी होती है जो कंकरिंग चली जा रही हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो लगातार चली जा रही हैं। तो उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज ये रहेगी। 5वीं चीज आपके लिए रहेगी कि न्यूज़पेपर रीडिंग को अभी एबिलिटी अपनी जो है वो डेवलप कीजिए। अभी से जितना जल्दी हो सके बहुत अच्छा रहेगा आपके लॉ लाइफ के लिए भी और बिफोर लॉ लाइफ की प्रिपरेशन लाइफ के लिए भी। उसमें क्या होता है, आपको जो है जजमेंट्स के बारे में पता चलता है, क्या क्या नई चीजें आई हैं। तो उनके लिए मैं कहूंगा 2 अच्छी वेबसाइट्स हैं, लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच। उनसे बढ़िया कोई वेबसाइट नहीं है आपके लिए जजमेंट्स पढ़ने के लिए। जजमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। पता होना चाहिए कौन सी चीज, क्या क्या नया डेवलपमेंट आपकी कंट्री में हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए हैं वो भी आपको जो है वो पता होने चाहिए। छठी चीज जो है यहां पर मैं आपके लिए वो कहूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उसके लिए आपके लिए कहावत भी है, जड़त जड़त अभ्यास के रस्मत हो सुजान, ऐसी कुछ कहावत है, पूरी तो मेरे को नहीं याद आ रही है। देखिए ये भी एक प्रैक्टिस का खेल है। जब हम 10वीं तक हिंदी पढ़ा करते थे तो हमें सारी चीजें याद रहती थी। अब जब हमने हिंदी की प्रैक्टिस करनी छोड़ दी है तो यहां पर चीजें जो है छूट गई हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही थी आपकी छठी टिप, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एरर्स होंगी, गलतियां होंगी। और जैसे जैसे गलतियां होंगी आपको गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो उन गलतियों को करिए और गलतियों को सुधारिए। 7वीं चीज जो हम यहां पर आपको कहेंगे, नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। टेक नोट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। भले ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सही जवाब मिलने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत पर सिर्फ 1 ही कटता है। लेकिन यहां पर इफेक्टिव लॉस आपका 5 मार्क्स से होता है। और मैं आज से नहीं, पिछले 3 सालों से ये बात आप लोगों को कहता आया हूं।
तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना पड़ भी रहा है तो अगर आप डाइसी सिचुएशन में तो 8 या 10 क्वेश्चन से ज्यादा का रिस्क मत लीजिएगा, ताकि अगर आपका नुकसान हो तो 2 क्वेश्चन से ज्यादा का नुकसान ना हो। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। अब 8वीं चीज जो है, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ा कीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें तब अपनी ये आदत डालिए कि आप जो क्वेश्चन जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, इंटरप्रेट करें, क्या पूछना चाहता है उसके हिसाब से आंसर दें। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू प्रॉपर्टी इज विच काइंड ऑफ राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज विच काइंड ऑफ राइट। तो हम सीधा क्या देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन देखा, फंडामेंटल राइट बना है, टिक मार दिया। नहीं जी, राइट टू आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो और तरह के राइट भी तो हो सकते हैं। और आंसर वहां पर मैंने देखा था ऑल ऑफ द अबव था, यानी तीनों ऑप्शन सही थे, ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। और कई लोग क्या करेंगे, ए को टिक कर देंगे, बी को टिक कर देंगे, सी को टिक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की आदत डाल दीजिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए, क्या पूछना चाहता है उसके बाद ही उसे आंसर कीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि 10 से 20 नंबरों का फर्क सिर्फ इसी छोटी सी चीज से आपके लिए एग्जाम में पड़ जाएगा, और ये सिली मिस्टेक्स आपकी जो होती हैं वो नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं लीगल मैक्सिम्स की, जो है हमारी 9th टिप। अब 9th टिप में हम लीगल मैक्सिम्स की बात कर रहे हैं। लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्म्स, ये दोनों ही ऐसी चीज हैं जिनको लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, गलत तरीका है। कोशिश कीजिए कि उनको आप डिकोड कर पाए। और लीगल मैक्सिम्स को कैसे डिकोड करना है, इसके लिए मैं जल्दी आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, उनको आप जरूर देखिएगा। डिकोड करना सीख लीजिए ताकि आपको याद ना करना पड़े। कोई भी आपने लैटिन मैक्सिम देखा, कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और थोड़े से बेसिक 10-15 टर्म्स हैं जिनकी मदद से आप मैक्सिमम आपके लिए 90% लीगल मैक्सिम्स को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं, सारी चीजें आपके पास होती है। तो वो तरीका तो चलिए मैं एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उन्हें याद करने की कोशिश मत कीजिए। जब तक के लिए 2 दिन रुक जाइए, इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है। 10वीं और लास्टवीं चीज आपके लिए क्या है कि नोट्स अपने आप को बनाने हैं। नोट्स के बिना कोशिश मत कीजिएगा प्रिपरेशन की, नोट्स के साथ चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। अब जब आप नोट्स बनाएं तो करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेसिफिक टिप मैं यहां पर आपको दे रहा हूं कि जो भी आपके लिए रिसेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप लिख लीजिए। कौन आपके लिए एनजीटी का चेयरमैन है, कौन आपके लिए यहां पर जो चीफ जस्टिस है, कौन आपके लिए नए जजेस अपॉइंट किए गए, ये सारे अपॉइंटमेंट आपको पता होने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनकी आप लिस्ट बना लीजिए। इंडिया में कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो क्या क्या पोस्ट पर हैं। उसके बाद आप स्पोर्ट्स की तरफ जाइए, कौन कौन से गेम्स हुए हैं, चाहे वो आपके लिए पिछले ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, उनमें कौन कौन विनर थे, इंडिया से कौन कौन जीता है, मेजर अपॉइंट जो जिसकी मेजर अचीवमेंट किसकी थी, ये सारी चीजें आप जो है वो बना लीजिए। उसके बाद आप जाइए और सब्जेक्ट्स पर, लॉ पर जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन से नए लॉज आए हैं, कौन से नए एक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजों की अगर आप लिस्ट बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको रिवाइज करने में जो है वो बहुत आसानी होगी। और रिवाइज करना तो एट द एंड बहुत जरूरी है। 10 टिप की मैंने बात की थी, 11वीं टिप आपके लिए रिवीजन ही होगी, तो रिवाइज जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को चलते हुए लगभग जो है यहाँ पर 8 मिनट हो गए हैं, और अगर आप 8 मिनट से लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वरना जो है चीजें अच्छी नहीं होंगी, माता रानी आपको पाप लगाएगी। एक आधे नंबर से अगर आप रह जाओ तो आप समझ लेना कि आपने वीडियो लाइक नहीं की थी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में कुछ प्रोडक्टिव टिप्स के साथ। भारत माता की जय, जय हिंद।